आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में यह हमारा पहला वीडियो जिसको हमने भाग 1 में रखा है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्वामित्व योजना क्या है और स्वामित्व योजना कब लागू हुई है और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भाग लेने वाले कौन कौन से विभाग और व्यक्ति हैं और उनकी क्या भूमिका है इस योजना में। तो साथियों, हमारे देश में लगभग 60% आबादी ग्रामीण आबादी है। अब ये ग्रामीण आबादी जहाँ पे लोग मकान बना लेते हैं वहीं आबादी बस जाती है और जहाँ पे मकान बने होते हैं उसी को हम आबादी कहते हैं। और साथियों, ये आबादी भूमि जो है जहाँ पे मकान बने होते हैं उसी आबादी भूमि को आबादी भूमि कहा जाता है। तो ये आबादी भूमि जो है ये कहाँ से आई है और कैसे बनी, इसका इतिहास इस प्रकार है कि जब पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी भूमि होती थी, तो राजा महाराजा किन्हीं व्यक्तियों को जो अपना मकान बनाना चाहते थे उनको कोई एक निश्चित स्थान दे देते थे और वहाँ वो मकान बना लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब सर्वे हुआ भूमि का, ये लगभग 1952 यानी 1362 फसली के पूर्व ये सर्वे हुआ। उसमें जहाँ पे जो लोग बसे थे उस भूमि को आबादी भूमि घोषित कर दिया गया और आज उसी भूमि पर स्वामित्व योजना लागू हो रही है। जो स्वामित्व योजना है उसी भूमि को शामिल करते हुए ये योजना संपन्न की जा रही है। तो साथियों, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आबादी लैंड है जिसपे लोगों ने, ग्रामवासियों ने मकान बना लिए हैं और उस पे उनका कोई प्रमाण पत्र या अधिकार अभिलिखित नहीं है, इसलिए इस योजना की आवश्यकता पड़ी। तो आइए साथियों देखते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। भाग 1 में हम इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना लागू की है वो क्या है? तो साथियों देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बने मकानों का उनके स्वामी या मालिकों के साथ डिजिटल बंदोबस्त करने व मालिकाना हक या स्वामित्व दिलाने की योजना है। कहने का मतलब है जो लोग आबादी में बसे हुए हैं उनके पास बहुत सा, यानी कि कभी भी उनको किसी प्रकार का उनके हक और स्वामित्व का प्रमाण पत्र या अधिकार नहीं दिया गया और ना ही कहीं पे अभिलिखित किया गया है। तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब लागू हुई। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना दिनांक 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस को लागू हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी। साथियों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को ये पंचायती राज दिवस वाले दिन देश के प्रधानमंत्री ने लागू की थी। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 में, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में कौन से विभाग व व्यक्ति भाग लेंगे और उनका क्या योगदान होगा। तो साथियों, इसमें 9 विभाग और साथ में व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से 9 विभाग और व्यक्ति इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। अब देखते हैं साथियों नंबर 3, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में कौन कौन से विभाग व व्यक्ति भाग लेंगे या उन विभागों और उन व्यक्तियों की इस योजना में क्या भूमिका होगी। तो हम देखते हैं नंबर 1, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार। जो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार है
वो ग्रामीण स्तर पर नागरिकों के अधिकारों सुरक्षित एवं संरक्षित करना, हक एवं स्वामित्व दिलाना, स्वामित्व योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति देना। कहने का मतलब यह है कि जो पंचायती राज मंत्रालय है वो ग्रामीण स्तर पर नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना और उन्हें संरक्षित करना और उनको हक दिलाना और स्वामित्व दिलाना, और साथ में जो स्वामित्व योजना है उसको कार्यान्वित करने की, उसको चालू करने की अनुमति प्रदान करना। बगैर पंचायती राज मंत्रालय की अनुमति के ये योजना चालू नहीं हो सकती है। तो जो पंचायती राज मंत्रालय है इस योजना को चालू करने की अनुमति देगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 2, भौगोलिक सूचना प्रणाली। जो भौगोलिक सूचना प्रणाली विभाग है उसकी इसमें क्या भूमिका है? कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्र, प्रबंधन, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करना आदि इनकी भूमिका है। कहने का मतलब है जो ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना होगी वो डिजिटल होगी, तो डिजिटल करने में भौगोलिक सूचना प्रणाली की भूमिका अहम होगी। अब देखते हैं नंबर 3, सर्वे ऑफ इंडिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया है विभाग है उसका कार्य होगा, यानी कि उसकी भूमिका होगी ड्रोन आबादी भूमि पर बने मकानों, यानी कहने का मतलब है कि ड्रोन से आबादी भूमि पर बने मकानों अर्थात भौगोलिक मैप नक्शा तैयार करना आदि। जब पंचायती राज मंत्रालय अनुमति दे देगा तो सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ड्रोन से आबादी भूमि पर बने मकानों अर्थात उनके भौगोलिक मैप का यानी कि नक्शा तैयार करेगा और वो नक्शा राजस्व विभाग को सौंपेगा। तो इसमें आप ये आता है ड्रोन। ड्रोन का मतलब होता है मानव रहित संचालित वायुयान, बिना मानव के चलने वाला जहाज। जैसे कि आपने देखा होगा अब ये बहुत ज़्यादा चलन है कि कोई फंक्शन होता है तो लोग ड्रोन कैमरे की मदद से फोटोग्राफिंग कराते हैं। तो उसी प्रकार से जो आबादी लैंड है, जो आबादी पे मकान बने हुए हैं, उनको फोटो चित्र ड्रोन कैमरा से लिया जाएगा। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया कार्य करेगी। अब देखते हैं नंबर 4, राज्यों के राजस्व विभाग। अब राज्यों के जो राजस्व विभाग हैं उनका क्या कार्य है? चूना लाइन डालना। जो आबादी लैंड है उसमें जो मकान बने हुए हैं उनको चिन्हित करना, चूना लाइन डालना, ताकि सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में स्पष्ट रूप से वो आ सके। उसके बाद आबादी को चिन्हित करना। आबादी को चिन्हित करना कि कहाँ से आबादी है, कहाँ से दूसरे नंबर चालू हैं, उनको चिन्हित करना। और भौतिक सत्यापन करना। भौतिक सत्यापन का मतलब है जो सर्वे ऑफ इंडिया टीम के द्वारा मैप तैयार किया गया है, नक्शा तैयार किया गया है, उसको भौगोलिक स्थिति के अनुरूप उसे तैयार किया जाएगा, उसका सत्यापन किया जाएगा। अब देखते हैं घरौनी तैयार करना। जो ये राज्य के राजस्व विभाग हैं वो जो आबादी लैंड है, जो स्वामित्व दिया गया है, जो हक दिया गया है, उसकी घरौनी, जैसे खेत की खतौनी उसी प्रकार से घर की घरौनी तैयार करेगा और आदि उसकी भूमिका होगी। अब देखते हैं नंबर 5, राज्यों के पंचायती राज विभाग। जो राज्यों के पंचायती राज विभाग हैं उनकी क्या भूमिका है? ग्रामीण नागरिकों के लिए रास्ता, पानी, आवासों के हक एवं स्वामित्व में सहयोग करना। कहने का मतलब है कि राज्यों के पंचायती राज विभाग हैं वो ग्रामीण नागरिकों के हित को देखते हुए उनके लिए रास्ता और पानी की सुविधा या आवासों के संबंध में, कोई हक या स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो उसमें सहयोग करना। जैसे कि ये आपका
राज्यों के पंचायती राज विभाग के द्वारा ही जो आवास दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके स्वामित्व और हक में सहयोग करेंगे। अब देखते हैं नंबर 6, स्थानीय जिला प्रशासन। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की संपूर्ण गतिविधियों व नागरिकों के हितों को ध्यान में रखना आदि, ये स्थानीय जिला प्रशासन का कार्य है। इसमें डीएम, एसडीएम, तहसीलदार ये सब आते हैं। अब देखते हैं नंबर 7, संपत्ति का मालिक। जो आबादी लैंड में स्थित संपत्ति है उसका मालिक जो होता है, उसके और पड़ोसी के बीच में कोई विवाद होता है तो वो ये तय करता है कि उसकी भूमि कहाँ से है और उसमें वो सहयोग प्रदान करता है या अपनी भूमि को बताता है कि हमारी यहाँ भूमि है, वहाँ भूमि है, क्योंकि एक व्यक्ति की कई जगह भी भूमि हो सकती है, आबादी लैंड हो सकती है। तो इसमें संपत्ति के मालिक को ये बताना पड़ता है, इसकी ये भूमिका है। उसके बाद देखते हैं नंबर 8, ग्राम पंचायत। हक व स्वामित्व को लेकर हुए विवादों के निस्तारण के सहयोग प्रदान करना। विवादों में सहयोग प्रदान करना कहने का मतलब जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में एक समिति बनाई जाती है जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उसकी भूमिका होती है। तो उसकी भूमिका ये होती है कि किसी व्यक्ति के हक और स्वामित्व को लेकर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के निस्तारण में वो सहयोग प्रदान करती है और उसके और भी कार्य होते हैं और भी भूमिका होती है। अब देखते हैं नंबर 9, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को डिजिटल बनाने व इलेक्ट्रिक सूचना प्रसार करना आदि उसकी भूमिका होती है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा और जाना कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना यानी कि नंबर 1 जाना प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है, दूसरा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब लागू हुई है, और तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में कौन से विभाग व व्यक्ति भाग लेंगे और उनकी भूमिका प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में क्या होगी। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कोई बात कहीं समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूवर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।